भारत के लिए बांग्लादेश ने दिया चीन को झटका। भारत के संदेह पर बांग्लादेश की सफाई। जयशंकर ने एलएसी पर चीन की कर दी ऐसी की तैसी। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों आज इन्हीं खबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों एक तरफ देखा जाए तो भारत बांग्लादेश के लिए किसी जीवन दाता से कम नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान की सेना और सरकार के अत्याचार से मुक्त भारत नहीं करवाया। 1971 का वो मंजर कौन भूल सकता है, जब पूर्वी पाकिस्तान से बदलकर बांग्लादेश बना और पाकिस्तान के टुकड़े किए गए। ऐसे में दोस्तों जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो उसमें भारत ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी और इस वजह से भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था और तब से ही पाकिस्तान लगातार भारत के साथ दुश्मनी का बेर पाल बैठा है। भारत ने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन आज समय और परिस्थितियां दोनों बदल गई है, फिर भी बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है। हमने हाल ही में नुपुर शर्मा के उस बयान पर पूरे मुस्लिम देशों का भारत के प्रति कट्टर रवैये को देखा, लेकिन बांग्लादेश तब भी प्रशासनिक तौर पर चुप रहा और सरकार की ओर से ऐसा कोई भी बयान भारत की छवि को खराब करने के लिए नहीं दिया गया, जिसके कारण दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई। दोस्तों बांग्लादेश भारत के साथ एक मजबूत पड़ोसी की भूमिका निभाते आया है, जिसकी वजह से भारत सरकार भी कई प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ रन करती है। ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है जिसने एक बार फिर से भारत को खुश कर दिया है। दोस्तों आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, आखिर बांग्लादेश से कौन सी खबर आई है और क्यों इस खबर पर भारत इंतजार कर रहा था। दोस्तों हुआ यूं कि बांग्लादेश के अंदर गंगा की सहायक नदी बहती है जिसका नाम पद्मा है। इस नदी पर एक पुल बनाया गया ताकि आवाजाही के रास्ते को सुगम बनाया जा सके। बांग्लादेश के पास इतने पैसे नहीं थे तो बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए चीन को आमंत्रित किया था और चीन की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दोस्तों चीन ने इस नदी पर एक पुल बनाया था। दोस्तों चीन के द्वारा बनाए इस पुल के बाद भारत ने जमकर बांग्लादेश की इस हरकत पर विरोध किया था और कहा था कि बांग्लादेश ने आखिर क्यों इस पुल को बनाने के लिए प्रोजेक्ट को चीन को सौंपा। इसके साथ ही भारत ने इस प्रोजेक्ट पर यह भी कयास लगाए कि चीन का यह जो प्रोजेक्ट बांग्लादेश में बना है वह चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लेकिन अब इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ गई है, जिससे न केवल चीन को झटका लगा है बल्कि भारत के उस संदेह को बांग्लादेश ने खत्म कर दिया जो कि दोनों देशों के बीच कांटे की तरह चुभ रहा था। दोस्तों बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है वह अभी इस मामले के बीच में आया है और उसने इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है। जो विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है उससे भारत के पड़ोस में चीन की एंट्री की अटकलों पर विराम लग गया है, जिस बात को लेकर भारत संदेह कर रहा था कि यदि यह प्रोजेक्ट BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है। मामले को बता दें कि दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि विदेश मंत्रालय स्पष्ट रूप से दावा करता है कि पद्मा बहुदेशीय पुल पूरी तरह से बांग्लादेश सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है और किसी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी से किसी भी विदेशी फंड ने इसके निर्माण में वित्तीय योगदान नहीं दिया है। आपको बता दूं कि दोस्तों चीन दुनिया भर के अंदर BRI प्रोजेक्ट के नाम पर छोटे देशों को कर्ज की जाल में फंसा रहा है और अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। बता दें कि BRI व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत ने लगातार पड़ोसी देशों में BRI प्रोजेक्ट्स को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से भारत ने लगातार चीन को भी चेतावनी दी है और पाकिस्तान को भी इस बात के लिए आगाह किया है कि POK भारत का होकर रहेगा। और हमने देखा कि संसद के अंदर भी हमारी जो मौजूदा सरकार है वह समय समय पर इस मुद्दे को उठाती है और UNSC के अंदर भी खुले मंच पर पाकिस्तान को यह चेतावनी दी गई भारत की ओर से कि पाकिस्तान जल्दी से POK खाली करे वरना अंजाम बुरा होगा। हालांकि पिछले कुछ वक्त से चीन और पाकिस्तान का जो CPEC प्रोजेक्ट है वह ठप है और उस पर कई वजह सामने आई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ दोस्तों भारत को घेरने के लिए चीन बांग्लादेश के अंदर भी मक्कर जाल बिछाने में लगा है। आपको बता दूं कि दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जो पुल बन रहा है पद्मा नदी पर उसका काम पूरा हो चुका है
और यह 25 जून को बांग्लादेश के जो आम लोग हैं उनके लिए खुल जाएगा। यह पुल बांग्लादेश के 19 दक्षिणी पश्चिमी जिलों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। ढाका से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण में बने इस पुल से हसीना सरकार को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में उम्मीद है। 2015 में शेख हसीना ने इस पुल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। उधर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से आ रही है। इस खबर के बाद दोस्तों हमें इस बात का अंदेशा हो जाता है कि भारत कितना हाजिर जवाब है और अब भारत अपने हितों को लेकर दुनिया के सामने खुले मंच पर भिड़ने को तैयार है। इसके लिए चाहे भारत को हथियार उठाना पड़े या कूटनीति का सहारा लेना पड़े। दोस्तों पहले हमने देखा कि जो सरकारें आती थी वो चीन की दादागिरी के सामने डर कर काम करती थी कि चीन कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। उसी का नतीजा 1962 का भारत चीन का युद्ध था, जिसकी वजह से भारत को अक्षयी चीन गंवाना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है बिना किसी डर के, और हमने डोकलाम और गलवान के विवाद से इस बात को साबित कर दिया है। हमारी सेना ने क्या किया है वह किसी से छुपा नहीं है। अब हमारे आर्मी चीफ से लेकर प्रधानमंत्री और बड़े मंत्रियों तक मुंह से सुपारी निकल गई है जो चीन के खिलाफ उनको बोलने में दिक्कत देती थी। दरअसल दोस्तों एक ऐसा ही बयान हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर दिया है। जी हां, जयशंकर ने एलएसी पर चीन के साथ जो टकराव चल रहा है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, जो पहले से एलएसी पर खोप खा रहे चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा में बदलाव के चीन के किसी भी एक तरफा प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। और दोस्तों अगर बड़े लीडर सेना के साथ हो, राजनीति सेना के साथ हो, तो सेना क्या कुछ कर सकती है वह हम देख रहे हैं। एलएसी पर भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हथियारों से लेकर कूटनीति तक हर दांव खेल रहा है और उनके आगे चीन पस्त भी है। भारतीय सेना से भिड़ने के लिए चीन लद्दाख की ठंडियों में बिना लड़े ही मौत के हवाले हो रहा है। चीन के कई जवान मौत की गाल में समा चुके हैं। दरअसल अब जयशंकर ने जो बयान दिया है वह न केवल हमारी सेना का हौसला बढ़ाएगा बल्कि चीन को भी सोचने पर मजबूर करेगा। भारत के साथ गुस्ताखी उसे कितनी महंगी पड़ सकती है। जयशंकर ने दोस्तों पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध और हिंसक झड़प पर पूछे गए प्रश्नों के जवाब में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जयशंकर ने कहा कि चीन ने 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन करते हुए एलएसी पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया। चीन का मकसद स्पष्ट रूप से एलएसी को एक तरफा रूप से बदलने का था। उन्होंने कहा आमतौर पर उन इलाकों में गश्त बड़े स्तर पर नहीं होती, इसके परिणाम स्वरूप चीन ने अपनी सीमा तैनाती और बढ़ा दी। चीन की ओर से समझौतों का पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से गलवान में नतीजा हिंसक झड़प के रूप में सामने आया। चीन की किसी भी एक तरफा कार्रवाई को भारत स्वीकार नहीं करेगा और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या कहना है दोस्तों आपका इस खबर पर? जयशंकर के बयान पर कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।